अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल के लेक्चर में देखा था कि किस तरह से हम कंपैरेटर्स को यूज़ करते हैं और किस तरह से हम वैल्यूज़ को दो क्राइटेरियाज इक्वलिटी और इनइक्वलिटी पे उसे मेजर करते हैं। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ये बुक में मैंने आपको कहा भी था, आप एग्जाम्पल से क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप माइंड में रखते हुए अपने पेपर के एग्जाम्स को सॉल्व करेंगे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि आपने कंपेयर करना है, आपके पास वैल्यू होंगी, जैसे यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में आपके पास ए और बी की वैल्यूज़ थी और आपने क्राइटेरिया आपके पास डिफरेंट था, आपने यहाँ पे उसे सॉल्व करना था। ठीक है, तो इस टाइप का आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है डिकोडर्स। वैल्यू को किस तरह से हम डिकोड करते हैं। डिकोडर में हम यूज़ क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम डिकोडिंग के लिए, फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यू है 1001, आप इसे डिकोड करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि इसके लिए आपको कितनी इनपुट्स की ज़रूरत होगी। जितने डिजिट हैं, जितने बिट्स हैं, उतनी आपको इनपुट्स की ज़रूरत होगी। और आप इन्हें नाम किस तरह से देना शुरू करेंगे, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को और नाम देंगे आप उसे ए ऑफ 0 का। इसी तरह से फिर उसके बाद हम देखेंगे ए ऑफ 1, ए ऑफ 2 और ए ऑफ 3। इस तरह से हम इन्हें नाम देंगे। अब उसके बाद पीछे हम एसओपी पढ़ चुके हैं, उसके अंदर हमने देखा था कि वैल्यू जब हमारे पास 1 होती है तो हम उसे एज इट इज लिखते हैं, जब 0 होती है तो उस 0 को हम क्या करते हैं, उसका कंप्लीमेंट लेके लिखते हैं। ठीक है, आपने सिंपली इसके अंदर ये चीज़ याद रखनी है कि अब अगर ये है ना, तो यहाँ पे तो उन्होंने डायरेक्ट गेट बना दिया है। गेट बनाने से पहले मैं आपको लॉजिक बता रही हूँ कि इस लॉजिक में यहाँ पे ये गेट बना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने देखा कि A0 की वैल्यू क्या है, 1। ऑलरेडी 1 है तो इसे चेंज नहीं करेंगे, हम A ऑफ 0 ही लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास A ऑफ 1 की वैल्यू 0। इसे हमने क्या करना है, इसका कंप्लीमेंट लेना है, इसे हमने बेसिकली 1 बनाना है। कंप्लीमेंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे नॉट को इम्प्लीमेंट कर दिया। सही है, फिर इसी तरह से हमने ए ऑफ 2 पे भी नॉट को इम्प्लीमेंट कर दिया। ए ऑफ 3 ऑलरेडी 1 है तो वो एज इट इज आएगा। इन तमाम को हमने इन पे जो हमारे पास एसओपी होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, उसके अंदर हमारे पास जो एंड रिजल्ट्स होते हैं वो 1 होते हैं। हम चाहते हैं हमारे पास इस इक्वेशन का आंसर 1 आए, लेकिन जो वैल्यू थी वो वैल्यू क्या थी, 1001 थी। हम चाहते थे 1 आए। ऐसा क्या किया जाए कि हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो सिंपल चीज़ है, हम इसके ऊपर एंड अप्लाई करें और इस वे में अप्लाई करें कि ये तमाम के तमाम एंड में 1 तब होता है ना जब सारी की सारी इनपुट्स 1 हो, तो ओवरऑल रिजल्ट 1 होता है। तो हम कहते हैं हमने इस पे लगाना तो है एंड, और एंड लगाने के लिए हम करेंगे क्या, हमें सारी की सारी इनपुट्स को 1 करना होगा। ये ऑलरेडी 1 है, इसे 1 करने के लिए इसके ऊपर कंप्लीमेंट ले लें, इसे 1 करने के लिए इसके ऊपर कंप्लीमेंट ले लें, और ये ऑलरेडी 1 है। ठीक है, अब ये कंप्लीमेंट इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा तो ये 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा। अब तमाम 1 है, तमाम 1 एंड में जाएंगे तो ओवरऑल हमारे पास रिजल्ट 1 आ जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास क्या है, डिकोडिंग टेक्निक है कि किस तरह से हमारे पास जो वैल्यूज 0 वाली होती हैं हम सिंपली उनका कंप्लीमेंट ले लेते हैं। ठीक है, अब उसी का उन्होंने यहाँ पे एंड गेट भी बना दिया साथ में और इक्वेशन भी लिख दी। यहाँ पे उनके पास 1001 था। ठीक है, अब उन्होंने जो 0 वाली वैल्यूज थी उन पे उन्होंने नेगेटिव नॉट गेट इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, फर्क होता है इस चीज़ में और इस चीज़ में। ठीक है,
यहाँ पे आपने अगर यहाँ पे आप नेगेटिव नॉट लगा रहे हैं तो ये 0 1 हो जाएगा और फिर वो 1 इसके अंदर जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने वैल्यू को पहले नेगेटिव बनाया और फिर उससे इम्प्लीमेंट किया है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से उसे लेके चलना चाहते हैं। अगर आप भूल के दूसरी तरह का बना भी जाते हैं तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, अब इसके अंदर फिर फर्दर यहाँ पे अगर आपको ये छोटी सी लॉजिक समझ आ गई है तो आप ये वाली इक्वेशन भी इजीली बना सकती हैं, ड्रा कर सकती हैं। तो हमारे पास ये वही इक्वेशन है, a(0) a1 इम्प्लीमेंट कम्प्लीमेंट a2 कम्प्लीमेंट a3। ठीक है, अच्छा, अब इसी को माइंड में रखते हुए हम एक क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास अब वैल्यू क्या है? अब वैल्यू है 1101। ठीक है, 1101 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारे पास 1 है, a(0) हमारे पास 1 है, a(1) हमारे पास 1 है, a(2) हमारे पास 0 है, ये थर्ड बिट, और a(3) हमारे पास 1 है। यानी इसके अंदर सिर्फ हमें एक ही बिट को चेंज करना पड़ेगा, उसके ऊपर ही इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, कंप्लीमेंट लगाना पड़ेगा, और वो हमारे पास कौन सी बिट है? a(2). ठीक है, तो ये हमारे पास डिकोडिंग इक्वेशन बन गई। ठीक है, और अगर आपको इसी का गेट कहा जाता है बनाने का, तो आप गेट कैसे बनाएंगे? a(0) सिंपल आएगा, a(1) सिंपल आएगा, a(2) हमारे पास इन्वर्ट होगा और a(3) सिंपल आएगा, और इनके ऊपर हमने एंड को इम्प्लीमेंट कर देना होगा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है 4 बिट डिकोडर। ये तो हमारे पास सिंपल्स थे। अगर हम अपने 4 बिट डिकोडर्स को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास हमने सबसे पहले हमें कहा गया है कि 4 बिट है। 4 बिट में वो बिट्स हैं कौन सी, ये मेंशन नहीं की गई। तो अब हमारे पास क्या होगा कि हमने तमाम के तमाम पॉसिबल कम्बिनेशंस को यहाँ पे लेके आना होगा। अगर 4 बिट्स हैं तो हम कहते हैं डिकोडर के अंदर इनपुट्स n होती हैं तो आउटपुट्स 2 पावर n होंगे। ठीक है, इनपुट अब हमारे पास है 4 बिट डिकोडर है तो 4 है इनपुट, तो आउटपुट हम 2 पावर 4 अगर लें तो हमारे पास क्या आएगा? 16। अब इसका टेबल इन्होंने किस तरह से यहाँ पे बनाया है देखते हैं। सबसे पहले तो तमाम पॉसिबल कम्बिनेशंस हम लिख लेंगे। 4 डिजिट्स के लिए हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। 4 डिजिट्स के लिए जितने भी कम्बिनेशंस हैं 0 0 0 0 0 1, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। इस रो के अंदर हम 1 0 1 1 लिखते जाएंगे, इसके अंदर हम 2 0 2 1, इसके अंदर हम 4 0 4 1 और इसमें 8 0 8 1। इस तरह से हमने अपना टेबल बना दिया। अब हम डिकोडिंग फंक्शंस बनाते जाएंगे, यानी डिकोडिंग इक्वेशंस बनाते जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास चारों ही 0 हैं, तो a(0) पे भी कम्प्लीमेंट आएगा, a(1) पे भी कम्प्लीमेंट आएगा, a(2) पे भी कम्प्लीमेंट आएगा, a(3) पे भी कम्प्लीमेंट आएगा। सही है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं ये हमारे पास, अभी इस वाले पोर्शन को ना छोड़ते हैं, अभी सिर्फ मैं आपको डिकोडिंग फंक्शंस समझा रही हूँ, इस कॉलम को मैं समझा रही हूँ। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, जो वैल्यू है a(0) की वो ऑलरेडी 1 है, उसके ऊपर कम्प्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है, बाकी 3 पे हम कम्प्लीमेंट ले लेंगे। फिर इसके अंदर हमारे पास ये जो बिट है इस पे कम्प्लीमेंट नहीं आएगा, बाकियों पे आएगा। इस तरह से आपने ये सारे के सारे चेक करते हुए इस तरह के फंक्शंस को बना देना है। ठीक है, ये हमने डिकोडिंग की। अब हम आउटपुट्स चेक करेंगे। आउटपुट्स सिंपल सी चीज़ है कि आउटपुट अगर आपने फाइंड आउट करनी है ना, तो जो वैल्यू होगी, सबसे पहले तो हमारे पास आउटपुट्स हमने कितनी ली, 0 से लेके 15 तक। क्यों? मैंने अभी आपको बताया था 2 पावर 4 हमने लिया तो हमारे पास आया 16, यानी 0 से लेके 15 तक हमारे पास आउटपुट्स हो सकती हैं। अब होगा क्या?
अब होगा ये कि यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल वैल्यू क्या है 0000, ये किसकी बाइनरी है, ये 0 की है। तो आप 0 वाली जगह पे 0 लगा देंगे, बाकी तमाम लोकेशंस पे आप 1 लगा देंगे। ठीक है, बाकी तमाम जगहों पे हमारे पास जो आउटपुट है वो हाई है, सिर्फ 0 पे हमारे पास वैल्यू 0 है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ये हमारे पास किसकी बाइनरी है, 1 की। 1 पे आपने 0 लगा देना है, बाकी तमाम पे आपने 1 1 लगा देने हैं। अब ये हमारे पास किसकी बाइनरी है, 2 की, तो आपने 2 पे 0 लगा देना है। फिर इसी तरह से अगर हम चेक करें बीच में से रैंडमली ये, तो ये किसकी बाइनरी है, 9 की, आपने 9 की जगह पे 0 लगा देना है। इस तरह से आपने आउटपुट्स बना देनी है। ठीक है, तो ये आपके पास अगर आपको कहा जाता है कि आपने 4 बिट डिकोडर ड्रा करना है, 4 बिट डिकोडर का आपने टेबल ड्रा करना है, ट्रुथ टेबल ड्रा करना है, तो आप उसके अंदर बाइनरी इनपुट्स लेंगे, डिकोडिंग फंक्शंस लेंगे और पॉसिबल आउटपुट्स लेंगे। ठीक है, सिंपली यहाँ पे हमारे पास उन्होंने एक सर्किट या ब्लॉक डायग्राम बनाई है जिसके अंदर हमारे पास इनपुट्स क्या थी, n इनपुट्स, जिसमें हमने 1 2 4 और 8, हम इस तरह से पहले भी हमने पढ़ चुके हैं। हम इस तरह से बिट्स को ऑन और ऑफ करते हैं कि हमारे पास जो बिट है इसका वेटेज क्या होता है, 1, क्योंकि 2 पावर 0 इक्वल्स टू 1। फिर इसके साथ हमारे पास जो बिट होती है उसको हम कहते हैं 2, इसका वेट 2 है। क्यों, 2 पावर 1 हमारे पास आंसर आएगा 2। फिर इसके बाद हमारे पास ये बिट होती है 4 की, क्यों, 2 पावर 2 इक्वल्स टू 4। फिर ये हमारे पास बिट होती है 8 वेटेज की, 2 पावर 3 इक्वल्स टू 8। ठीक है, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 और 2 पावर 3 इस तरह से लेते हैं। तो हमारे पास हम कहते हैं ये 1 2 4 8 वेटेज की हैं और 4 इनपुट्स हैं। तो हमारे पास 2 पावर n कितनी आउटपुट्स आएंगी, हमारे पास 0 से लेके 15 तक आउटपुट्स आएंगी। ये हमने ब्लॉक डायग्राम बना दी। अपने इसके अंदर ट्रुथ टेबल और ब्लॉक डायग्राम याद रखनी है। इसी तरह से जैसे यहाँ पे 4 बिट डिकोडर है, आपने मुझे 2 बिट डिकोडर बना के दिखाना है। उसके अंदर क्या होंगी, 2 बिट्स होंगी, 2 पॉसिबल कम्बिनेशंस होंगे। अगर 2 इनपुट्स हैं, n इक्वल्स टू 2 है, तो 2 पावर n क्या होगा, हमारे पास 4। आउटपुट्स उसकी सिंपली 4 आएंगी। आपने मुझे ड्रा करके दिखाना है। ठीक है, फिर इसके बाद फर्दर यहाँ पे नेक्स्ट है BCD टू डेसिमल। ये दरमियान में ये जो टॉपिक्स हैं ये आपने खुद ही रीड कर लेने हैं। BCD टू डेसिमल डिकोडर है। BCD हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, BCD कोड, जिसमें हमारे पास 0 से लेके 9 तक वैल्यूज होती हैं, जिनकी ये हमारे पास ये हम वैल्यूज पढ़ चुके हैं। इस पे उन्होंने डिकोडिंग फंक्शन इम्प्लीमेंट किया है। सेम उसी तरह से जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे कम्प्लीमेंट लगाते जाना है और जहाँ पे हमारे पास 1 होगा तो वो सिंपल आता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास BCD कोड है। ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने ये जो एग्जांपल्स वगैरह है ना बेटा, ये आपने खुद से देख लेनी है। ये हमारा आज का डिकोडिंग का टॉपिक था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।